प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। बूझो बूझो मेरा नाम है ये थोड़ी अक्ल का काम। सोच रहे हो क्या ये बात, कहाँ से आई ये आवाज, कौन है ये, बोलो कौन है ये। ना है हमको दिखती, ना जाने ये कैसी लगती, क्या ये जिन है या कोई भूत, या किसी नटखट की करतूत। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संदर दीदी। भाग। इस वीडियो में हम देखेंगे भाग की अवधारणा को दैनिक जीवन में उदाहरणों से समझाना। भाग को संपर्क स्मार्टशाला किट का प्रयोग करके मूर्त रूप में अलग अलग तरह से दर्शाना और 1 अंकीय भाग के सवाल। बच्चों, आज हम एक और नई चीज सीखेंगे। जब हमारे पास कोई चीज हो जिसे हमें बांटना हो, तो यह पता करने के लिए कि प्रत्येक व्यक्ति को उस चीज की कितनी संख्या मिली, इसके लिए हम भाग करते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास 10 टॉफियां हैं और मुझे इन्हें 5 बच्चों में बांटना है। इन 5 बच्चों को मुझे बराबर बराबर टॉफियां बांटनी है, नहीं तो आपस में झगड़ा हो जाएगा ना। तो मैं कैसे बांटूंगी? मैं पहले सब बच्चों को एक एक टॉफी बांट दूंगी, ठीक है? लेकिन सबको एक एक टॉफी बांट देने के बाद भी मेरे पास टॉफियां बची हैं। चलो इन्हें भी बांट देती हूँ। अरे वाह, सारी टॉफियां खत्म और हर बच्चे को 2-2 टॉफियां मिली, न कम न ज्यादा। यानी 10 टॉफियों को हमने 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटा, तो हर बच्चे को 2 टॉफियां मिली। तो बच्चों, इसे भाग कहते हैं। गुणा में जिस प्रकार से चीजें बराबर मात्रा में बढ़ती जाती हैं, भाग में वह बराबर मात्रा में घटती जाती हैं। तो गुणा हुआ बार बार जोड़ करना और भाग हुआ बार बार घटाव करना। चलिए काउंटर्स से देखते हैं। हमारे पास 12 काउंटर्स हैं। ये 12 काउंटर्स हमें 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटने हैं। यह दे दिए हमने 1, 2, 3, 4 काउंटर्स 4 बच्चों को। तो हमारे पास कितने काउंटर्स बचे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 काउंटर्स बचे। चलो 4 काउंटर्स और दे देते हैं। 1, 2, 3, 4। अब हमारे पास बचे 4 काउंटर्स, वो भी इन 4 बच्चों को दे देते हैं। यह गए हमारे आखिरी के 4 काउंटर्स बच्चों के पास। अब हमारे पास कोई काउंटर नहीं बचा, यानी 12 काउंटर्स को हमें 3 बार बराबर बराबर बांटना पड़ा या पूरी संख्या में से बार बार घटाना पड़ा। तो इसे हम कहेंगे 12 भाग 4, क्योंकि हमने 12 के 4 भाग किए। ये भाग का चिन्ह है। जब एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग करते हैं तो हम ये भाग का चिन्ह लगाते हैं। और हम मूर्त रूप में देख सकते हैं कि चारों भागों में 3-3 काउंटर्स हैं, अर्थात 12 भाग 4 बराबर 3। चलिए अब प्ले मनी से भाग समझते हैं। हमारा सवाल है 24 भाग 3, यानी
मेरे पास 24 रुपए हैं और मुझे इन्हें 3 बच्चों में बांटना है। चलिए 3 बच्चे सामने आइए। यह मैंने मेज पर 24 रुपए रख दिए। अब आप सब बारी बारी से 1-1 रुपया करके उठाएं जब तक सारे रुपए खत्म ना हो जाएं। हाँ, ऐसे 1-1 करके। अरे वाह, सारे रुपए बंट गए इतनी जल्दी। अच्छा, अब आप सब गिनकर बताइए कि हर एक बच्चे के पास कितने रुपए आए। 8-8 रुपए आए ना? बहुत बढ़िया। यानी 24 रुपए जब 3 बच्चों में बंटे तो हर बच्चे को 8-8 रुपए मिले। तो क्या आप बता सकते हैं कि 100 रुपए के नोट को कितने 10 रुपए के नोटों में तोड़ा या बांटा जा सकता है? सोचिए सोचिए, याद करिए। 10 रुपए का नोट यानी दहाई, 100 रुपए का नोट यानी सैकड़ा। कुछ याद आया? हाँ, 100 रुपए के एक नोट को 10 रुपए के 10 नोटों से बदला जा सकता है या 10 नोटों में बांटा जा सकता है, क्योंकि 100 के अंदर 10 रुपए के 10 नोट हैं। या 1 दर्जन यानी 12 केलों को 6 बच्चों में 2-2 करके बांटा जा सकता है ना? चलिए अब हम बेस 10 ब्लॉक से भाग की अवधारणा को समझते हैं। 36 भाग 3। सबसे पहले 36 को हम बेस 10 ब्लॉक से दिखाते हैं। 36 मतलब 3 दहाई और 6 इकाई, यानी 3 नीली पट्टियां और 6 पीले ब्लॉक्स। तो हम पहले ब्लैक बोर्ड पे ऐसे 3 भाग बना लेते हैं, क्योंकि हमें 36 को 3 हिस्सों में बांटना है ना। हम तीनों भागों में 1-1 दहाई रख देते हैं। लेकिन अब भी हमारे पास 6 पीले ब्लॉक्स यानी इकाइयां बची हैं और हमें इन्हें भी बराबर बांटना होगा। पहले तीनों भागों में 1-1 ब्लॉक रख लेते हैं। अभी भी 3 इकाइयां शेष हैं। चलिए इन्हें भी तीनों भागों में बांट लेते हैं। अब हर भाग के बेस 10 ब्लॉक्स जोड़ के बताइए कि हमें क्या संख्या मिली। 12, 12, 12। यानी 36 को हमने यदि 3 भागों में बांटा तो हर भाग में 12-12 इकाइयां होंगी। यानी 36 भाग 3 बराबर 12। तो बच्चों क्या समझे? 36 को 3 से भाग किया तो हमने आसानी से कर लिया, लेकिन 36 को ही अगर 4 से भाग करना हो तो कैसे करेंगे? 36 भाग 4। चलिए पहले बेस 10 ब्लॉक से 36 बना लेते हैं। 36 यानी 3 दहाई और 6 इकाई। अब 4 भाग बना लेते हैं, क्योंकि इसे हमें 4 हिस्सों में बांटना है। लेकिन हमारे पास दहाइयाँ तो 3 ही हैं। आप कैसे बांटेंगे? बच्चों आप जानते हैं ना, 1 दहाई यानी 10 इकाइयाँ। तो 3 दहाई का मतलब 30 इकाइयाँ हुआ ना। तो हम इन 3 नीली पट्टियों को 30 पीले ब्लॉक से बदल देंगे। हमारे पहले से ही 6 पीले ब्लॉक्स हैं, तो अब हमारे पास हो गए कुल 36 ब्लॉक्स। अब इन 36 ब्लॉक्स को 4 भागों में 1-1 करके बांटना शुरू करते हैं। तो ये हो गए हमारे 36 ब्लॉक्स 4 भागों में पूरे। अब देखते हैं कि हर भाग में कितने कितने ब्लॉक्स आए। हर भाग में 9 ब्लॉक्स आए ना। यानी 36 को हमने यदि 4 भागों में बांटा तो हर भाग में 9-9 इकाइयां होंगी। यानी 36 भाग 4 बराबर 9। टीचर्स, बच्चों को बेस 10 ब्लॉक से भाग करना सिखाते समय आप यह बात बताना ना भूलें कि यदि पूरी दहाई सभी भागों में बराबर बराबर नहीं बांटी जा रही, तो ऐसे में हम उन्हें इकाइयों में बदलकर ही बांट सकते हैं।
ऐसे ही यदि दर्जी के पास एक डिब्बी में 30 बटन हैं और उसे 5 कमीजों में बराबर बराबर बटन लगाने हैं, तो वह एक कमीज में कितने बटन लगा सकता है? यह रहे 30 बटन और ये हैं 5 कमीजें। अब हमें इन 30 बटनों को 5 हिस्सों में बांटना है ना? तो क्या हम इस सवाल को वही पहले जैसे एक एक करके बांटने वाले तरीके से करें? पर उसमें तो बहुत समय लग जाता है। एक बार मूर्त रूप में बात समझ आ गई तो अब हम इसे ऐसे संख्याओं में हल कर सकते हैं। 30 भाग 5, यानी हमें पता करना है कि 30 को यदि 5 भागों में बांटा जाए तो हर भाग में कितनी इकाइयां होंगी। इसके लिए मैं आपको एक तरकीब बताती हूँ। अब आप इस 30 भाग 5 को ध्यान से देखिए। यह जो संख्या 5 है, क्या इसके पहाड़े में कहीं 30 आता है? आता है ना? हाँ, 5 छक्के 30 है ना? यानी 5 को हम 6 बार गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 30। दूसरे शब्दों में 30 को यदि 5 भागों में बांटा जाए तो हर भाग में 6 आएगा, तो 30 भाग 5 बराबर 6। पर यह बार बार गुणा भाग कहीं आप दोनों में चकरा तो नहीं गए? बच्चों, असल में गुणा भाग एक दूसरे के भाई बहन जैसे ही हैं। जैसे जोड़ और घटाव है ना, वैसे ही। यह देखिए, मैं आपको समझाती हूँ। पहले जोड़ घटाव से समझते हैं। जैसे 3 + 2 बराबर 5 या 2 + 3 बराबर 5, एक ही बात है ना? और 5 - 3 बराबर 2, 5 - 2 बराबर 3। यह हमने पहले मूर्त रूप में समझा था ना, याद है? इसी प्रकार से गुणा और भाग में 5 × 6 बराबर 30 या 6 × 5 बराबर 30, एक ही बात है। और 30 भाग 5 बराबर 6 हमने अभी अभी देखा था। और 30 भाग 6 बराबर 5, है ना जादू? गणित में इस प्रकार की कई जादुई चीजें होती हैं, बस एक बार समझ आ जाए तो। भाग को मूर्त रूप में समझ लेने के बाद उसके सवालों को अमूर्त रूप में इस प्रकार से हल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए 28 भाग 7। तो पहले 28 लिखेंगे, फिर हम उसे जिस संख्या से भाग होना है उससे इस प्रकार से अलग कर देंगे। ऊपर भी एक रेखा डाल देंगे जहां सवाल का उत्तर लिखा जाएगा। इस प्रकार के विभाजक चिन्ह को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है और कभी-कभी ऐसे भी लिखा जा सकता है। चलिए हम इसको ऐसे बना लेते हैं। 28 भाग 7। इसमें हमें यह देखना है कि 7 के पहाड़े में 28 कितने गुना होगा, या 28 के अंदर कितने 7 हैं। 7 का पहाड़ा बोलिए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28। यानी 28 को हम 7 के 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो हम उत्तर के स्थान पर लिखेंगे 4 और 28 के नीचे 28 लिखकर बाईं तरफ एक घटाव का चिन्ह लगा देंगे। तो 28 - 28 हो गया 0। यानी 28 7 से पूरे 4 बार भाग हो सकता है। एक और उदाहरण लेते हैं। 42 भाग 6।
हम सबसे पहले अपना विभाजक चिन्ह बना लेते हैं और इस घर जैसे चिन्ह के अंदर हम 42 बिठा देते हैं और बाईं तरफ बाहर 6 लिख देते हैं। अब सवाल हल करते हैं 6 का पहाड़ा बोलकर। हमें देखना है कि 42 में कितने 6 हैं। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 छक्के 36, 6 सत्ते 42, यानी 42 के अंदर 7 6 छुपे हुए हैं। तो हम 7 लिख देंगे उत्तर रेखा के ऊपर और 42 में से 42 घटा देंगे तो मिलेगा 0, यानी 42 6 से पूरे 7 बार भाग हो सकता है। जिस संख्या को भाग करना है उसे हम भाज्य कहते हैं। जिस संख्या से उस संख्या को भाग करना है उसे हम भाजक कहते हैं। भाग के सवाल के उत्तर को हम भागफल कहते हैं। तो 42 हमारा भाज्य है, 6 भाजक और 7 भागफल है। टीचर्स मूर्त रूप में बच्चों को जब भाग की अवधारणा अच्छी तरह से समझ आ जाए उसके बाद ही पाठ्य पुस्तक तथा वर्कबुक में सवाल हल करवाएं। एक अंकीय संख्या बोध। इस वीडियो में हम देखेंगे पूर्व गणितीय अवधारणाओं का परिचय, 1 से 9 तक एक एक करके संख्या निर्माण, 0 की अवधारणा, एक अंकीय संख्याओं की गिनती और 0 से 9 तक संख्या बोध। चलिए वीडियो देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपको पता है ना कि आप छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं। ये बच्चे जो पहली बार स्कूल आ रहे होते हैं, इन्हें सब कुछ शुरू से सिखाना पड़ता है। छोटे बच्चों को पढ़ाने का तो मज़ा ही कुछ और है, खेल का खेल और पढ़ाई की पढ़ाई। पर पढ़ाने से पहले हमें अनौपचारिक ढंग से बच्चों को गणित के लिए थोड़ा तैयार कर लेना चाहिए। आरंभ में उन्हें बातों बातों में बड़ा छोटा, हल्का भारी, कम ज़्यादा आदि का अनुमान लगाना सिखा देना चाहिए। इसे दैनिक जीवन के उदाहरणों से सिखाया जाए तो और भी अच्छा है। इसके बाद आप संपर्क स्मार्टशाला के मैथ किट की सहायता से सिखाना शुरू करें। तो बच्चों देखो, आज मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ। ये देखो, ये है हमारा जादू का पिटारा। इसे हम कहते हैं मैथ किट। इसमें बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें हैं जिनसे हम गणित सीखेंगे। अब देखिए मैं इसमें से क्या निकालूंगी। बोलो बोलो बच्चों, मेरी मुट्ठी में क्या है? कौन देखेगा मेरी मुट्ठी खोल के? मैं देखूंगा। अरे, इसमें तो कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है मतलब खाली। चलो फिर से ढूंढते हैं। अच्छा, अब इसे खोलो। वाह, ये क्या है? ये काउंटर्स हैं, यानी एक मुट्ठी में काउंटर्स और दूसरी मुट्ठी खाली। चलो मैं एक बार और पूछती हूँ, बूझ के बताओ कौन सी मुट्ठी में कुछ है और कौन सी मुट्ठी में कुछ नहीं है। बूझो बूझो, खोल के देखते हैं। अरे, अब की बार ये मुट्ठी खाली और इस मुट्ठी में काउंटर्स चले गए। जैसे ये बोतल खाली और इसमें कुछ है, इस डब्बे में कुछ है और इस डब्बे में कुछ नहीं, तो ये खाली। अच्छा, अब मैं फिर से अपने हाथ इस पिटारे के अंदर डालूंगी। देखते हैं इस बार क्या निकलता है। अब मैंने अपनी दोनों मुट्ठियां खोल दी
बताओ, किस हाथ में ज्यादा काउंटर है और किस में कम? हाँ, इस हाथ में ज्यादा और इस हाथ में कम। शाबाश। अब एक बार फिर मैं अपना हाथ इस मैथ किट में डालती हूँ। अब बताइए किस मुट्ठी में कम और किस मुट्ठी में ज्यादा काउंटर्स हैं? नहीं पता लग रहा। दोनों एक जैसे लग रहे हैं। तो अब कम ज्यादा कैसे पता लगेगा? चलो इन्हें गिन के पता करते हैं। ओहो, लेकिन हमने गिनना तो सीखा ही नहीं। चलो पहले ये सीखते हैं कि चीजों को कैसे गिना जाता है। तो ये है एक काउंटर और हमारे पास ऐसे अनेक काउंटर्स हैं। जैसे हमारी नाक है, एक ही है ना? किसी के पास दो नाक तो नहीं। मुंह भी एक ही है। और आप जानते हैं ना कि आसमान में जो सूरज है वो भी एक है। रात में जो चांद निकलता है वो भी एक है। लेकिन चांद के साथ जो तारे होते हैं वो तो बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे यानी अनेक। जैसे आपके पास सिर तो एक है, लेकिन उस पर बाल हैं अनेक। समझे ना? एक और अनेक का मतलब? हमें एक कितना होता है ये तो पता चल गया। एक समझ गए ना सब? सब अपना एक हाथ ऊपर उठाएं। बहुत बढ़िया। अब सब अपनी एक उंगली दिखाएं। बहुत बढ़िया। अब एक बच्चा मेरे पास आए और बोर्ड पर एक काउंटर चिपकाए। ये हो गया हमारा एक। अब बताइए कि आपके पास नाक, मुंह और सिर तो एक है, पर आंखें कितनी हैं? एक और एक। कान कितने हैं? एक और एक। और हाथ कितने हैं? एक और एक। तो एक और एक को हम कहते हैं दो। अब दो बच्चे मेरे पास आए और बोर्ड पर दो काउंटर चिपका दें। बहुत बढ़िया। अब सब बच्चे अपने दो हाथ ऊपर उठाएं। बिल्कुल सही। अब सब अपनी दो उंगलियां दिखाएं। शाबाश। अच्छा बच्चों, इस दो में अगर हम एक और बढ़ा दें तो हमारे पास जो संख्या बन जाती है इसे हम कहते हैं 3। जैसे एक साइकिल में दो पहिए होते हैं ना? पर क्या आप बता सकते हैं कि रिक्शे में कितने पहिए होते हैं? रिक्शे में दो पहिए पीछे और एक पहिया आगे। तो दो पहिए और एक पहिया मिलाकर हो गए 3 पहिए। 3 पहिए वाली और कौन सी सवारी होती है? क्या आप बता सकते हैं? ऑटो देखा है आपने? ऑटो में भी तो 3 ही पहिए होते हैं ना? अब जरा सब अपनी 3 उंगलियां दिखाओ। हाँ, अब 3 बच्चे जल्दी से आकर बोर्ड पर 3 काउंटर लगाओ। 1, 2, 3। ठीक है। संख्या 4 के लिए जानवरों के 4 पैरों का उदाहरण दे सकते हैं या किसी भी 4 पहिए वाली वाहन का उदाहरण दे सकते हैं और फिर 4 उंगलियां दिखाने को कहें। इसके बाद बच्चों से बोर्ड पर 3 और 1 यानी 4 काउंटर्स लगाने को कहें। ऐसे ही संख्या 5 के लिए हाथ की 5 उंगलियों को दिखाने को कहें और बच्चों से बोर्ड पर 4 और 1 यानी 5 काउंटर्स चिपकाने को कहें। संख्या 5 तक के उदाहरणों को समझ लेने के बाद अब बच्चों को समझ आने लगेगा कि कैसे एक एक करके संख्याएं बढ़ रही हैं। 1 काउंटर 1 बच्चा, 2 काउंटर 2 बच्चे, 3 काउंटर 3 बच्चे।
इस प्रकार से ऐसा करने से बच्चे काउंटर्स की संख्या और बच्चों की संख्या के बीच संबंध देख सकेंगे। उन्हें संख्याएं बनाते समय यह भी बताना जरूरी है कि हर संख्या किस किस तरह से बनाई जा सकती है। जैसे 1 और 2 मिलकर बनाते हैं 3, पर 2 और 1 मिलकर भी 3 ही बनाते हैं, है ना? इसी प्रकार से 3 और 1 मिलकर बनाते हैं 4, और 1 और 3 मिलकर भी 4 ही बनाते हैं, और 2 और 2 भी 4 ही होता है। ऐसे ही 4 में 1 मिलाएं या 1 में 4 मिलाएं 5 ही बनता है, या 3 में 2 मिलाएं या 2 में 3 मिलाएं 5 ही बनता है ना? टीचर्स इस प्रकार से बच्चों को 9 तक संख्याएं बनाना सिखाएं। यह जोड़ सिखाने से पहले की बहुत ज़रूरी अवधारणा है। इसे हम संख्या बंधन भी कह सकते हैं। मूर्त रूप में इसे सिखाने से बच्चों के मस्तिष्क में संख्याएं कैसे बनती हैं उसका मानचित्र बन जाता है, जो आगे चलकर उन्हें बहुत काम आता है। जब 9 तक की संख्याएं मूर्त रूप में सिखा दी तो उसके बाद उन सभी संख्याओं को लिखना भी होगा। 1 काउंटर के आगे 1 लिखें, 2 काउंटर्स के आगे 2, 3 काउंटर्स के आगे 3, और इस प्रकार से 9 काउंटर्स के आगे 9 लिखकर दिखाएं। संख्याओं के आकार का अभ्यास खेल के मैदान में रेत या मिट्टी पर लिखने में भी बच्चों को बहुत मज़ा आता है। आकार बनाकर उस पर कंकड़ या बीज रखकर भी बच्चों को गतिविधियां करवाई जा सकती हैं। ये करवाने के बाद अब इन संख्याओं के साथ संख्या बोध की गतिविधियां मैथ किट में दिए गए TLM के साथ मूर्त रूप में करवाएं। गिनती सिखाने के लिए काउंटर्स के साथ यह गतिविधि करवाई जा सकती है। बोर्ड पर अलग अलग रंगों के काउंटर्स चिपका दें। ध्यान रखें कि किसी भी रंग के काउंटर की गिनती 9 से अधिक ना हो। फिर बच्चों से एक एक करके पूछें कि बच्चों गिनकर बताओ कितने पीले काउंटर्स हैं, या कितने हरे काउंटर्स हैं, कितने नारंगी काउंटर्स हैं, कितने नीले काउंटर्स हैं, या कितने लाल काउंटर्स हैं। किसी ऐसे रंग के काउंटर के बारे में भी पूछें जो उसमें नहीं है। जैसे बताओ बोर्ड पर कितने सफ़ेद काउंटर्स हैं, तो बच्चे कहेंगे एक भी सफ़ेद काउंटर नहीं है, यानी बोर्ड पर 0 सफ़ेद काउंटर हैं। 0 मतलब कुछ नहीं। जब किसी चीज़ की कोई संख्या ना हो तो उसे हम 0 कहते हैं। जैसे पूछिए आपके पास कान कितने हैं? 2 है ना? पर ये तो बताइए कि आपके पास सींग कितने हैं, या आपके पास कितनी पूंछ है? नहीं है ना? यानी आपके पास 0 सींग है और 0 पूंछ है। देखिए इसे हम काउंटर्स के साथ भी दर्शा सकते हैं। यह हमने लगा दिए 5 काउंटर्स। 5 काउंटर्स में से 1 हटाया तो 4 बचे। 4 काउंटर्स में से 1 हटाया तो बचे 3। 3 काउंटर्स में से 1 हटाया तो बचे 2। 2 काउंटर्स में से 1 हटाया तो बचा 1, और 1 में से 1 हटा दिया तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं मतलब 0, है ना? और इसके बाद सिखाएं संख्याओं के पहले, बीच में, बाद में। संख्याओं के क्रम को सिखाने के लिए 9 बच्चों को एक लाइन में खड़े करें और एक के बाद एक अपनी अपनी संख्या बोलने को कहें। फिर पूछें 2 से पहले कौन सी संख्या आती है, या 5 के बाद कौन सी संख्या आती है, या 4 और 6 के बीच में कौन सी संख्या आती है।
फिर इसे ब्लैक बोर्ड पर खाली स्थान भरो गतिविधि के रूप में करवाएं। इसके बाद बड़ी छोटी संख्या सिखाएं। मूर्त रूप में ये समझाने के लिए कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी, आप बोर्ड पर एक सीधी रेखा खींचें और बच्चों को एक एक करके सामने बुलाएं। 9 तक जो संख्या बोली जाए, बच्चे उस रेखा के ऊपर उतने काउंटर लगाएं और उसकी संख्या उस काउंटर के नीचे लिख दें। अलग अलग संख्या बोले, क्रम से नहीं, आगे पीछे की संख्या बोलें। जब बच्चे काउंटर्स की लंबी छोटी कतार मूर्त रूप में देखेंगे तो उन्हें स्वयं समझ आ जाएगा कि कौन सी संख्या किससे कम है और कौन सी ज्यादा। अब सिखाएं संख्याओं का आरोही अवरोही क्रम। संख्याओं के आरोही अवरोही क्रम को भी इसी प्रकार से ब्लैक बोर्ड पर एक लाइन खींच के उसके ऊपर पहले आरोही क्रम में काउंटर्स लगवाएं और फिर अवरोही क्रम में लगवाएं, यानी पहले 1 से 9 तक और फिर 9 से 1 तक। इससे बच्चों को साफ साफ बढ़ता क्रम और घटता क्रम दिख जाएगा। इसके बाद इस अवधारणा का अभ्यास पाठ्यपुस्तक तथा संपर्क स्मार्टशाला वर्कबुक में करवाएं। इस प्रकार से 0 से 9 तक की संख्याओं की अवधारणा पुष्ट हो जाने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।